वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। अब इस प्रतिबंध में अमेरिका के साथ कई पश्चिमी देश भी आए, लेकिन इन सब के बीच रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ये प्रतिबंध अब बेअसर साबित हो रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि डॉलर के मुकाबले अब रूबल लगातार मजबूत होता जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रूबल डॉलर की जगह ले लेगा अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही। हालांकि रूबल के लिए सब इतना आसान भी नहीं होगा। कैसे, आगे आपको बताएंगे। रूबल की डॉलर से जंग लगातार जारी है, जिसमें रूबल तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल के दिनों में जो हुआ वो अब तक नहीं देखा गया था। रूबल डॉलर के मुकाबले में मार्च 2018 के बाद से अब रूसी रूबल और अधिक मजबूत हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण निर्यात केंद्रित कंपनियों द्वारा करों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा बेचने और पूंजी नियंत्रण में थोड़ी ढील देना माना जा रहा है। बड़ी बात यह कि ये ऐसे वक्त पर हुआ जब रूस में पूर्ण पैमाने पर आर्थिक संकट छाया हुआ है। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद इस साल डॉलर के मुकाबले रूबल लगभग 30% मजबूत हुआ, जिससे ये दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा या फिर करेंसी बन गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध को अब 3 महीना होने को है, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी इसका असर दिख रहा है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने की घोषणा तो की, लेकिन साथ ही साथ रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर एक चोट पहुंचाने की कोशिश भी की थी। रूस के अरबपतियों की संपत्तियों को भी सीज कर लिया। रूस के व्यापार पर भी अंकुश लगाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी सब फेल साबित हुआ। रूस की मुद्रा रूबल ने खुद में इतने प्रतिबंधों को झेलते हुए भी जबरदस्त सुधार कर लिया। हाल के परिणामों में डॉलर के मुकाबले रूबल 2.5% मजबूत था। रूबल 56.36 पर रहा। ऐसे 4 साल के बाद देखने को मिला है। वहीं यूरो के मुकाबले रूबल 3% बढ़कर 58.24 हो गया, जो 7 सालों में सबसे मजबूत है। सबर बैंक सीआईबी ने एक नोट में कहा, खनिज निष्कर्षण कर भुगतान में 600 बिलियन रूबल के लिए बढ़ती समय सीमा और रूबल में गैस निर्यात के भुगतान के रूपांतरण के कारण रूबल को फायदा हुआ है। हमें लगता है कि स्थानीय मुद्रा को अपनी हालिया रैली को लंबा करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि इससे निर्यातकों के बीच बिक्री गतिविधि में गिरावट शुरू हो जाएगी। हालांकि मौजूदा समय में ऐसा होना मुश्किल है, हाँ पर नामुमकिन भी नहीं। निर्यात से मजबूत हुए रूबल ने रूस के बजट राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है, जो निश्चित ही चिंता का विषय है। जानकारों का मानना है कि जून में डॉलर के मुकाबले रूबल 60 से 65 के स्तर पर वापस लौट सकता है। सिनारा इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक नोट में कहा, बैंकों में रूबल कमजोर था। रूस के सबसे बड़े ऋणदाता सेबर बैंक ने 58.20 और 60.38 रूबल के लिए नकद डॉलर और यूरो बेचने की पेशकश की थी। एक तरफ रूबल लगातार डॉलर को चुनौती देने का काम कर रहा है, वहीं जो आंकड़े आ रहे हैं या फिर जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूबल के लिए मौजूदा समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में कठिनाइयां रूबल के लिए बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक समय जरूर आएगा जब पश्चिमी देश रूस से तेल और गैस को लेना बंद कर देंगे और अपने लिए एक मजबूत विकल्प का चुनाव कर लेंगे। तब तक रूस के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन बाद में मुसीबत बढ़ सकती है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट जानने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।